बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आपको रखे खुश आबाद, हर बला से, हर परेशानी से दूर। मेरे चैनल को करते रहिए सब्सक्राइब, लाइक, ताकि इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आप तक जल्दी जल्दी पहुंचती रहें। आज हम हिकायत सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक दास्तान सुना रहे हैं, अच्छी जिंदगी। कहते हैं कि एक शहजोर पहलवान नादारी की वजह से सबसे परेशान था। वो कुश्ती के दांवपेच के सिवा कोई हुनर नहीं जानता था और इसके वतन में इसके फन का कोई कदरदान न था। बेचारा मट्टी खोदकर बड़ी मुश्किल से पेट भरता था। नादारी के साथ इस पहलवान पर एक बड़ी उफ्ताद ये पड़ी थी कि इसके दिल में सब्र करार रुखसत हो गया था। वो खुशहाल लोगों को खाते पीते और ऐशो आराम में मसरूफ देखता तो हसद और रक्श की आग से इसका सीना जलने लगता। वो सोचा करता था कि आखिर इन लोगों में कौन सा सुरखाब का पर लगा है जो ये दिन ब दिन मजे कर रहे हैं, और मुझ में कौन सी कमी है जो हर नेमत से महरूम हूँ। इसके औकात इसी सोच में और इसी तकलीफ में गुजरते थे। दिन का जिक्र है कि वो इस ख्याल में मट्टी खोद रहा था कि शायद कोई खजाना हाथ लग जाए, मगर अचानक इसका पाँव किसी सख्त चीज से टकराया। वो समझा कि यकीनन कोई खजाना है, लेकिन उसने देखा कि वो किसी इंसानी जबड़े की हड्डी थी जो फावड़े की जर से चूर चूर हो चुकी थी। पहलवान ने जबड़े की हड्डी को देखा तो गैर इख्तियारी तौर पर इसकी सोच का रुख बदल गया। इसे यूं लगा जैसे वो हड्डी चीख चीख कर इससे कह रही हो, ऐ शख्स देख ले, मट्टी में मिलकर इंसान के मुंह का ये हाल हो जाता है। अब इस मुंह को जो तेरे सामने है, शुक्र खाने वाले कयास कर ले या खूने जिगर पीने वाला। दुनिया में अगर कोई ऐसा मजदूर है जो मनो बोझ अपने सर पर उठाता है, या कोई ऐसा मालदार जो खुद को अपने आप को आसमान के बराबर बुलंद ख्याल करता है, तो अंजाम दोनों का एक ही है, हर किस्म की वजह से महरूमी और मट्टी में मिलकर मट्टी बन जाना। इस नापायदार जिंदगी में अगर किसी चीज को सही है तो सिर्फ अच्छे अमाल हैं कि इन्हीं के बाइस उखरवी जिंदगी में अमन और आफियत नसीब होती है। वजाहत। हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह इस खूबसूरत हिकायत में खुशहाल जिंदगी और मुतमईन जिंदगी गुजारने का एक जरी उसूल बयान किया है, और वो है दुनिया और असबाब दुनिया के अंजाम पर गौर करना। जब इंसान संजीदगी से इस पहलू पर गौर करता है तो ये बात इसके बाइस से तस्कीन बन जाती है कि जिंदगी ख्वाह कितनी भी लंबी हो, ख़त्म हो जाने वाली है। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ इस नतीजे की रहनुमाई करती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकियों में लोगों की तरफ देखना चाहिए जो तुमसे बड़े हुए हैं, और दुनियावी साजो सामान में उन लोगों की तरफ देखना चाहिए जो ज्यादा गरीब हैं। तो दोस्तों, इस हिकायत से आपने लिया क्या सबक? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि इन हिकायत से आप इन दास्तानों से क्या सीख रहे हैं, और इसके साथ मेरे चैनल को करते रहिए सब्सक्राइब, लाइक, मेरी वीडियो को शेयर, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आने वाली नस्लों के लिए कुछ अच्छा सुनने और पढ़ने को मिले। और ये हिकायत यकीनन हमें देती हैं बहुत अच्छे अच्छे सबक ज़िंदगी गुजारने के। तो मेरे चैनल को करते रहिए सब्सक्राइब, लाइक, मेरी वीडियो को शेयर, ताकि आने वाली नस्लों के लिए अच्छा सुनने को